बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। व्यूअर्स, आज बहुत ही मज़ेदार बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ, बम्बई बिरयानी की रेसिपी। ये बहुत ही मज़े की बिरयानी तैयार होती है और दूसरी बिरयानियों से अलग होती है। इतनी मज़े की बिरयानी तैयार होती है कि आप इसे एक दफ़ा बनाएंगे तो बार बार यही बिरयानी बनाएंगे। तो शुरू करते हैं हम अपना बम्बई बिरयानी बनाना। सबसे पहले 1 किलो मैंने चिकन ले लिया। इसको मैंने धो के ना अच्छी तरह से साफ कर लिया, इसका पानी खुशक कर लिया है। अब मैं एक बोल लूँगी, इसके अंदर ये चिकन डालूंगी और इसको ना मसाला लगा के ना मैरिनेट करेंगे। इस तरह बिरयानी बहुत ही मज़ेदार बम्बई बिरयानी तैयार होती है। ऐसे लगता है कि जैसे हम रोस्ट बिरयानी खा रहे हैं ना, बिल्कुल वैसे ही ये तैयार होगी। अब मैं इसके अंदर दही डाल दूंगी। 4 से 5 चम्मच इसके अंदर ना दही के जाएंगे। इसके साथ इसके अंदर जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट। ये 2 चम्मच लहसुन का पेस्ट है, ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। साथ ही 2 चम्मच ना अदरक का पेस्ट है, वो भी इसके अंदर जाएगा। साथ हरी मिर्चें हैं 5 से 6 अदद, मैंने ना इसको मोटी मोटी मैश कर लिया है, ये इसके अंदर जाएंगी। साथ अब इसके अंदर जाएगा बिरयानी मसाला। 4 चम्मच इसके अंदर बिरयानी मसाले के जाएंगे। नेशनल बिरयानी मसाला मैं डाल रही हूँ क्योंकि इसका फ्लेवर जो है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इससे बिरयानी में टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और साथ इसके अंदर जाएगी लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च जाएगी इसके अंदर 1 चम्मच भर के, क्योंकि ये हमने चटपटी सी करारी सी बिरयानी तैयार करनी है। अब इसके अंदर साथ जाएगा नमक हम इसके अंदर 1 चम्मच डाल देंगे भर के। आप अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं। इसके अंदर जाएगा सिरका। 4 से 5 चम्मच मैं इसके अंदर ना सिरके के डाल दूंगी। और साथ इसके अंदर जाएगी चिली सॉस। चिली सॉस भी मैं इसके अंदर 4 से 5 चम्मच डाल दूंगी। इससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा बिरयानी का आएगा। बिरयानी बहुत ही टेस्टी तैयार होगी। आधा चम्मच इसके अंदर ना मैं कलर का डाल दूंगी। फूड कलर जो होता है ना बिरयानी वाला कलर, वो इसके अंदर जाएगा आधा चम्मच। इससे ये जो बोटियों का कलर बहुत अच्छा होगा। इसको हम मिक्स कर लेंगे हाथ की मदद से। अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स करना है ताकि जो मसाले हैं ना सारे ये चिकन के अंदर अच्छी तरह से ना जज़ब हो जाए। बहुत ही मज़ेदार ये हमारी बम्बई बिरयानी तैयार होगी। आपको बहुत पसंद आएगी। चटपटी सी बिरयानी है। बच्चे आजकल के बच्चे जो होते हैं ना चटपटी सी चीज़ें मांगते हैं, करारी चीज़ें हो। ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा बोटियों के ऊपर आ रहा है। कलर डालने का मेन मकसद ये है कि हमारी बोटियों को अच्छा सा कलर आ जाए। तो ये देखिए व्यूअर्स, चिकन के ऊपर मैंने सारा मसाला लगा दिया। इसको मैंने मैरिनेट कर लिया। तकरीबन मैं इसको ना आधे घंटे के लिए ना मैरिनेट करके रख दूंगी। जब तक ये मैरिनेट होता है तब तक मैं ना बिरयानी के लिए प्याज टमाटर इस तरह की चीजें वगैरह ना सारा कुछ काट के रख लेती हूँ। सबसे पहले मैंने चूल्हे के ऊपर कढ़ाई रखी है। मैं इसके अंदर ऑयल डालूंगी। 1 कप इसके अंदर जाएगा ऑयल का, जिसके अंदर हम प्याज को फ्राई करेंगे। 1 किलो चावल बना रही, 1.25 किलो चावल है, 1 किलो से ज्यादा। उसके अंदर ना 1 कप ऑयल कॉफी है और ये आधा किलो प्याज है मैंने काट के रखा हुआ बारीक बारीक, इसके अंदर मैं डाल दूंगी। हमने प्याज को फ्राई कर लेना है इसके अंदर। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन कलर का फ्राई करना है। तकरीबन 5 से 6 मिनट लग जाते हैं प्याज को फ्राई होने में। तो यहाँ पे ये देखिए मेरा प्याज फ्राई होना शुरू हो गया। ये देखिए इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है माशाल्लाह से। देखिए थोड़ा सा मैं इसे 1 मिनट के लिए और करूंगी ताकि थोड़ा सा और गोल्डन सा कलर आ जाए। वैसे तो बिल्कुल ये ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और करूंगी। मसालेदार चटपटी बम्बई बिरयानी बनाने के लिए ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है। आपने इसी तरह से इसे फॉलो करना है। बिल्कुल वैसे ही बनेगी जैसे बाजार से हम लेते हैं ना बम्बई बिरयानी, वैसे। और यहाँ पे देखिए मेरा प्याज फ्राई हो चुका है। मैं इसके अंदर ना टमाटर डालूंगी। 1 पाव मेरे पास टमाटर है, वो मैंने छोटे छोटे काट लिए, वो इसके अंदर डाल के ना फ्राई करूंगी ताकि ना जो टमाटर का पानी है ना वो अच्छी तरह से खुशक हो जाए। प्याज के साथ साथ टमाटर का पानी भी खुशक हो जाएगा और टमाटर भी हमारे अच्छी तरह से गल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरे टमाटरों का पानी खुशक हो गया। टमाटर भी मेरे अच्छी तरह से गल चुके हैं। इसको मैंने मुकम्मल नहीं पीसा, थोड़े से मोटे मोटे मैंने रहने दिए। अब मैं इसके अंदर ना वो चिकन डाल दूंगी जिससे मैंने मसाला लगा के ना मैरिनेट करके रखा हुआ था। वो सारा चिकन जो है मैं इसके अंदर डाल के ना इसको अच्छी तरह से मैं भूनूंगी। मसाला ज़ाया नहीं करते, बिल्कुल इसको सारा चम्मच की मदद से ना अच्छी तरह से हम निकाल। और मैंने इसको ना अच्छी तरह से चिकन को भूनना है। तो यहाँ पर आके व्यूअर्स, अगर आपको ये मेरी बिरयानी की रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। और चैनल पे जो आने वाले नए लोग हैं ना वो सब्सक्राइब जरूर किया करें। और आपने मुझे कमेंट्स पर जरूर बताना है कि आपको ये मेरी बिरयानी की रेसिपी कैसे लगी। तो माशाल्लाह से ये देखिए इसको चिकन को मैंने इसके अंदर डाल दिया है। मैंने इसको अच्छी तरह से ना तकरीबन 5 से 7 मिनट तक ना अच्छी तरह से ना इसकी मैंने बुनाई कर लेनी है, क्योंकि तो ये देखिए व्यूअर्स चिकन की बुनाई होना शुरू हो गई है। मैं इसके अंदर ना इमली डाल दूंगी। 2 चम्मच इमली के इसके अंदर जाएंगे। इमली से भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। खट्टी सी बिरयानी खट्टी हमारी तैयार होती है। आलू बुखारे भी मैंने इसके अंदर 3-4 डाल दिए हैं।
इसको अच्छी तरह से बनाई करनी है ताकि चिकन की जो है ना स्मेल खत्म हो जाए। जो मैंने इसके अंदर लहसुन और अदरक डाला हुआ था ना, उसकी भी स्मेल खत्म हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी इसकी बनाई हो रही है। और ये देखिए इसका कलर, ये जो मैंने इसके अंदर बिरयानी कलर डाला है ना, फूड कलर, इससे जो होता है ना गोश्त के अंदर अच्छा सा कलर आ जाता है। इसकी अच्छी तरह से बनाई करनी है। यहाँ पर देखिए मेरे चिकन की ना बुनाई अच्छी तरह से हो गई है। ये देखिए आपको नजर आ रहा होगा कितनी अच्छी तरह से मेरी ना बुनाई हो चुकी है। और ये देखिए इसने ऑयल भी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब मैं इसके अंदर ना पानी डाल दूंगी, 1 गिलास पानी का इसके अंदर जाएगा, जिसके अंदर ना हमारा चिकन जो है ना अच्छी तरह से गल जाएगा। क्योंकि चिकन को भी हमने गलाना है। 1 गिलास काफी है चिकन को गलाने के लिए ना। इसको मिक्स करके ना हल्की आंच पे ना दरमियाने के आंच में चूल्हे की रख दूंगी। फुल भी नहीं रखना और लो भी नहीं रखना, बिल्कुल मीडियम आंच पे हमने इसको 15 से 20 मिनट तक पकाना है। 15-20 मिनट के अंदर जो हमारा चिकन है ना अच्छी तरह से गल जाएगा। जब तक हमारा चिकन गलता है, उस दूसरी साइड पे मैं ना चावलों का पानी रख देती हूँ उबालने के लिए, जिसमें हम चावल उबाल लेंगे। केचकी के अंदर मैंने पानी डाल दिया उबलने के लिए। पानी मैंने खुला डाला है। अब मैं इसके अंदर ना पुदीना डाल दूंगी। 1 चम्मच के करीब मैं इसके अंदर पुदीने के पत्ते डाले। इससे चावलों में खुशबू बहुत अच्छी पुदीने की आएगी। नमक जाएगा इसके अंदर 2 चम्मच भर के, ज्यादा नहीं डालना क्योंकि चिकन के अंदर भी हमने डाला हुआ है। अब इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा सिरका। सिरका 2 से 3 चम्मच मैंने इसके अंदर डाले हैं। चिकन ये जो चावल होते हैं ना, सिरका डालने से आपस में छूटते नहीं है। और साथ हम इसके अंदर डालेंगे कुकिंग ऑयल। 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल के इसके अंदर डाले हैं। कुकिंग ऑयल डालने से चावलों के अंदर शाइनिंग आती है। साथ इसके अंदर जाएगा साबुत मसाला। 2 मेरे पास तेजपात के पत्ते हैं, वो इसके अंदर जाएगा। ये जाएगा इसके अंदर दालचीनी का टुकड़ा, बड़ी इलायची जाएगी इसके अंदर, और कुछ जीरा है और साथ काली मिर्च जाएगी, ये इसके अंदर जाएंगे। ये सारी चीजें डाल के ना हम पानी को ना उबालेंगे। जब पानी उबल जाएगा फिर हम इसके अंदर ना चावल डालेंगे। मेरे चावलों का पानी पक गया, मैं इसके अंदर ना चावल डाल दूंगी। चावलों का पानी मैंने ना निकाल दिया है। तकरीबन आधा घंटा पहले मैंने चावलों को ना धो के भिगो दिया था। चावल को हमेशा आधा घंटा पहले भिगोने, चावल बहुत अच्छे तैयार होते हैं। तिले तिले से चावल तैयार होते हैं। चावल को अंदर चम्मच के साथ मिक्स कर लेंगे और इसको ना ढक के ना गलने के लिए रख लेंगे। तकरीबन 80% तक हमने चावलों को गलाना है, मुकम्मल चावल नहीं गलाना। क्योंकि अगर हम मुकम्मल चावल गला लेंगे ना तो फिर वो नरम पड़ जाएंगे बिरयानी के दम में। तो 7 से 8 मिनट लगेंगे चावल को गलने में। इसको मैं ढक के रख देती हूँ। जब ये गल जाएंगे तो इसको मैं स्टेनर में डाल के ना निकाल दूंगी। तो ये देखिए चावल व्यूअर्स मेरे 80% तैयार हो चुके हैं, गल गए हैं। बस मैंने यहाँ तक ही गलाना था। अब मैं इसको ना निकाल ले फिर एक स्टेनर में डाल। तो यहाँ पे मेरा चिकन भी गल गया बहुत अच्छी तरह से। अब मैं इसके अंदर डालूंगी हरी मिर्चें। 2 बड़ी हरी मिर्ची हैं इसके अंदर मैं डालूंगी, बड़े साइज की है। साथ इसके अंदर थोड़ा सा मैं पुदीना डालूंगी। इसको मिक्स कर लेंगे। आपको थोड़ा सा पानी नजर आ रहा होगा। पानी मैंने इसके अंदर बिल्कुल कुशक नहीं करना। ये जो चावल हम 80% उतारते हैं ना, तो 20% इसी पानी के अंदर तैयार होंगे। अगर मैं इसको कुशक कर लेती ना, फिर चावल जो है ना जूसी तैयार नहीं होते। इस तरह चावल जो है ना जूसी तैयार होंगे। इसको मैं नीचे उतारती हूँ, चावलों की ना तय लगा देती हूँ। तो देसी के अंदर मैंने 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल दिया है ताकि चावल नीचे से लगे ना। अब मैं इसके अंदर ना चावल डालूंगी। तय लगानी है ना चावलों की, तो कुछ चावल आप पहले नीचे डालेंगे। माशाल्लाह से इतनी मजे की मेरी बिरयानी के तैयार हो रही है ना, पूरे किचन में इसकी खुशबू फैल रही है। अब मैं इसके अंदर ना सालन डाल दूंगी। जो मैंने बिरयानी वाला तैयार करके रखा हुआ है ना, वो इसके अंदर डाल देना, तय लगाएंगे। आधा सालन मैं पहले डाल दूंगी ना, आधा फिर मैं इसके ऊपर डाल दूंगी दूसरी तय के ऊपर। कुछ मसाला सा आ जाएगा। सालन मैंने आधा इसके ऊपर डाल दिया है। अब बकाया चावल इसके अंदर डालेंगे कुछ। प्लेट की मदद से आपने इसके अंदर चावल डालने हैं। अब बकाया सालन जो है ना, वो इसके अंदर तय लगा के ऊपर रख देंगे। बिल्कुल वैसे ही तय लगाते जाने हमने। सारा मसाला जो है इसके अंदर डाल देंगे। अब जब बकाया चावल है ना, इसकी तय ऊपर लगा दूंगी ना मैं। थोड़े से चावल है वो इसके अंदर डाल दूंगी। अब यहाँ पे मैं कुछ पुदीने के पत्ते इसके ऊपर डाल दूंगी। बिरयानी वाला जो कलर होता है ना, फूड कलर ऑरेंज, वो मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। साथ में इसके ऊपर थोड़ा सा मैं कुकिंग ऑयल डाल दूंगी। कुकिंग ऑयल से हमारे ना शाइनिंग आ जाएगी। 2 से 3 चम्मच मैंने इसके अंदर कुकिंग ऑयल डालना है।
जी तो बस बिरयानी को मेरे दम लग चुका है। 15 से 20 मिनट मैंने इसे दम दिया, फिर बाद में मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। 5 मिनट बाद मैं आपको इसको खोल के दिखा रही हूँ। ये देखिए, अब मैं इसे मिक्स कर लूंगी नीचे से, हम ऊपर को चम्मच लेकर आएंगे। आप ये देखिए माशाल्लाह से मेरा दम लग चुका है। मैं चावलों को मिक्स कर रही हूँ। तकरीबन 15 से 20 मिनट मैंने इसे दम दिया है। और ये देखिए मेरी बिरयानी कितनी अच्छी मसालेदार तैयार हो गई है माशाल्लाह से। आप इसे चेक करें, देखिए कितनी खूबसूरत मेरी बिरयानी लग रही है। ये देखिए कितनी जूसी तैयार हुई है। अब मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से ये देखे मेरी फाइनल लुक बिरयानी की, देखे कितनी मज़े की यमी सी बिरयानी लग रही है। व्यूअर्स, अगर आपको ये मेरी बिरयानी पसंद आए तो आपने इसे लाइक भी करना है, फैमिली दोस्तों में शेयर भी करना है। और चैनल पे जो आने वाले नए लोग हैं ना, वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी आप तक आसानी से पहुँच सके। इसी के साथ आपसे चाहूँगी इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।